नमस्कार। सूर्य का शाश्वत सत्य द साइंस ऑफ सोलर फ्यूजन के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। अंतरिक्ष की इतनी गहराइयों में चमकने वाला ये जो विशाल तारा है ना, ये कोई मामूली आग का गोला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और दिलचस्प भौतिक प्रक्रिया का शानदार नतीजा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। सूरज की आग कभी बुझती क्यों नहीं है? सदियों से इंसानों के मन में ये सवाल कौंधता रहा है कि आसमान में मौजूद ये इतना बड़ा चमकता हुआ गोला आखिर कभी जलकर राख क्यों नहीं होता। मतलब धरती पर अगर हम कुछ भी जलाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका ईंधन खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है ना? लेकिन सूरज के साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये बिना रुके लगातार प्रकाश और भयंकर गर्मी दिए जा रहा है, और इसके पीछे का जो असली कारण है वो सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए जरा इन दो प्रक्रियाओं की तुलना करते हैं। एक तरफ है सामान्य दहन यानी नॉर्मल आग, जैसे लकड़ी या कोयले का जलना। इस तरह की आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, और यही सूरज की असीमित चमक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। असल में सूरज जल ही नहीं रहा है, कम से कम उस तरह से तो बिल्कुल नहीं जिसे हम आम भाषा में जलना कहते हैं। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन तो है नहीं। सच्चाई ये है कि सूरज एक बहुत ही विशालकाय परमाणु भट्ठी की तरह काम कर रहा है। तो ये जो पुराना भ्रम था ना कि सूरज में कोई साधारण सी आग लगी है, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। तो आइए इस नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी खास प्रक्रिया है जिसमें जबरदस्त दबाव और भयंकर तापमान के चलते परमाणु यानी एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस जुड़ने की प्रक्रिया में उनके मास यानी द्रव्यमान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा नष्ट हो जाता है और वो एक अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। बिल्कुल सही सुना। यही वो असली साइंटिफिक और परमाणु इंजन है जो पूरे सोलर सिस्टम को चला रहा है। ये ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है जो सूरज को बिना रुके लगातार ऊर्जा से भरपूर रखती है। चलिए अब सीधे सूरज के बिल्कुल केंद्र यानी उसके कोर में चलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को इन 4 आसान स्टेप्स में डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, सूरज के कोर में बहुत ही भयंकर गुरुत्वाकर्षण और चरम तापमान होता है। दूसरा स्टेप, इसी जबरदस्त दबाव की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु बहुत ही तेज स्पीड से एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ने लगते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, इसी टकराव और जुड़ाव के नतीजे में हीलियम गैस बनती है। और फाइनली चौथा स्टेप, इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और यही वो असीम ऊर्जा है जो प्रकाश और गर्मी का रूप लेकर पूरे अंतरिक्ष में फैलती है। इन छोटे छोटे परमाणुओं से थोड़ा बाहर निकलकर अब एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नजरिए से इस टाइमलाइन को देखते हैं। अगर सूरज के पूरे लाइफ साइकिल की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन कोई आज या कल की बात नहीं है। ये पिछले 4.5 अरब सालों से लगातार चल रहा है। अपने जन्म से लेकर आज तक सूरज बिना थके फ्यूजन कर रहा है। लेकिन ये टाइमलाइन एक और अटल सच्चाई की तरफ भी इशारा करती है। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब हाइड्रोजन का ये विशाल भंडार अंततः खत्म होने लगेगा और सूरज अपने जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ जाएगा। अब जरा इस विशाल नंबर पर गौर करिए, 5 अरब। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि सूरज के पास अभी भी कम से कम 5 अरब सालों तक चलने लायक हाइड्रोजन ईंधन बचा हुआ है। ये नंबर सच में दिमाग को हिला देने वाला है और ब्रह्मांड के विशाल पैमाने की भव्यता को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस ब्रह्मांडीय भट्टी की जो ऊर्जा है यानी नाभिकीय संलयन की जो ये अद्भुत प्रक्रिया है, वो आगे आने वाले कई अरबों सालों तक इसी तरह हमारे सौरमंडल को रोशन करती रहेगी। तो फिलहाल हमारे लिए फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर भी ब्रह्मांड का एक नियम है कि हर शुरुआत का एक अंत भी निश्चित होता है। लाल विशालकाय तारा या रेड जायंट स्टार, ये सूरज के अंतिम भविष्य की कहानी है। जब वो 5 अरब साल बीत जाएंगे और सूरज का सारा हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तब ये अपनी ऊर्जा खोना शुरू कर देगा। और ऊर्जा खोने की इस प्रोसेस में इसका आकार भयंकर रूप से बढ़ जाएगा, जिसके बाद ये एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये सिकुड़कर अपना सारा ताप खो देगा और अंततः अंतरिक्ष के एक बहुत ही ठंडे अंधेरे में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। तो इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो सच में लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है।
जब हमारे सौर मंडल का ये विशाल ऊर्जा स्रोत पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इस ब्रह्मांड का अगला अध्याय क्या होगा? नाभिकीय संलयन का ये अद्भुत विज्ञान सिर्फ सूरज की वर्तमान शक्ति को ही नहीं समझाता, बल्कि भविष्य की उन अनंत और रहस्यमयी संभावनाओं की तरफ भी इशारा करता है। ये ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और इसके रहस्य को इस तरह वैज्ञानिक नजरिए से समझना वाकई एक कमाल का अनुभव है।